हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और उसका स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना सीखे थे। स्टैंडर्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड वह इलेक्ट्रोड होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले से ही हमें पता होगा, यानी नोन होगा। हमारे सिलेबस में जो स्टैंडर्ड ईएमएफ हम यूज करते हैं वो हाइड्रोजन का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ वो होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता है, और हाइड्रोजन का जो ईएमएफ होता है हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, वो क्या होता है 0.0 वोल्ट। तो जो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, वन बाय वन करके हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करके हम उस सभी टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोड यानी कि मेटल्स होते हैं उन्हें इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करके उसका ईएमएफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हमने पिछले क्लास में देखा था। कुछ के लिए कुछ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं, कुछ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर शो करेंगे। मीनिंग ये है कि कुछ हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होंगे, कुछ हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होंगे, जिसके बेसिस पे जो स्टैंडर्ड ईएमएफ होगा, देखो कुछ मेटल्स का निगेटिव आएगा, ज्यादा रिएक्टिव वालों का निगेटिव आता है और लेस रिएक्टिव वाले का पॉजिटिव होता है। जैसे कि कॉपर जो होता है हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो उसका ईएमएफ वैल्यू देखो हमारा आता है 0.34 जो कि पॉजिटिव है। और वही जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, तो इसका जो स्टैंडर्ड ईएमएफ आता है वो निगेटिव में आता है। और स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने का प्रोसीजर हमने बताया था कि स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालने के लिए बस एक ही प्रोसीजर याद रखना कि ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन जो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे, ई नॉट सेल वैल्यू हमारा हमेशा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्योंकि अगर ई नॉट सेल वैल्यू नेगेटिव आ गया, मतलब ये होता है प्रैक्टिकली ये सेल पॉसिबल नहीं है, तो ई नॉट सेल मस्ट बी पॉजिटिव। वैसे तो न्यूमेरिकल में आएगा, एनसीईआरटी में अगर एक आध न्यूमेरिकल मिलेंगे जो तुम्हें मिलेगा ई नॉट सेल वैल्यू नेगेटिव, तो भी मैं बता दूं ई नॉट सेल नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब दोनों इलेक्ट्रोड नॉन मेटल हो। जैसे एक हाइड्रोजन हो, दूसरा ब्रोमीन हो, दूसरा क्लोरीन हो, तो ये अगर दोनों नॉन मेटल होते हैं तो ऐसे सेल की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है, अगर ई नॉट सेल वैल्यू अगर हमारा निगेटिव आ गया तो जो हम गिब्स एनर्जी अभी आगे पढ़ेंगे वो पॉजिटिव आएगा, और गिब्स एनर्जी पॉजिटिव का मतलब नॉन फिजिबल, मतलब नॉट पॉसिबल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, रिएक्शन अपने आप नहीं होगा, तो ऐसे सेल बनाने से क्या फायदा होगा कि जो हम उस सेल को बनाए भी और वही हमसे एनर्जी लेके काम करे। इसीलिए उसका यूज हम नहीं करेंगे। अब वो जो हमने स्टैंडर्ड ईएमएफ पढ़ा था वो तो बस एक स्टैंडर्ड वैल्यू है ईएमएफ का। अब उससे डायरेक्टली हम प्रैक्टिकली कोई यूज तो नहीं कर सकते। अब हमें 12 वोल्ट की बैटरी बनाना है, और हमने देखा था गैल्वानिक सेल पिछले क्लास में जिसका ईएमएफ आया था 1.10 वोल्ट। अब तुम जानते हो कि ये 1.1 12 का मल्टीपल तो होता नहीं है, 6 का मल्टीपल तो होता नहीं है, इसीलिए वो सिर्फ प्रैक्टिकल है, डायरेक्टली एप्लीकेशन में है। तो डायरेक्ट एप्लीकेशन में लाने के लिए यानी कि हमें 12 वोल्ट बनाना है, तो 12 का मल्टीपल हम कुछ ऐड करें, जैसे कि 1 अगर वोल्ट मिल जाए तो 12 ऐड कर लेंगे, 12 सेल यूज कर लेंगे। 1.5 होगा तो 9 यूज करेंगे, 2 यूज होगा तो कह सकते हैं कि 6 यूज करके हम 12 वोल्ट बना सकते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें दूसरा एक और फॉर्मूला जानना पड़ेगा जो कि नर्स ने दिया है। तो आज हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स ने क्या बताया कि द ईएमएफ ऑफ सेल एट एनी कंसंट्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नर्स्ट इक्वेशन। यानी वो क्या था कि आइडियल ईएमएफ था जिसका डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, प्रैक्टिकली उसका कोई विशेष यूज नहीं है, और ये जो होगा ये प्रैक्टिकल चीज प्रोवाइड करेगा जिसका डायरेक्टली हम यूज करते हैं। तो किसी भी कंसंट्रेशन पे ईएमएफ निकालने का जो वैल्यू बताया, प्रोसीजर बताया, वो नर्स्ट है। तो नर्स्ट के अकॉर्डिंग देखो होता क्या है, हमने एक मेटल एज्यूम कर लिया, कोई भी मेटल ले लिया XYZ, तो यहाँ एक M4 एक सॉलिड मेटल है जो ऑक्सीडाइज होके N इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज है, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उतना इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका ई नॉट सेल हमेशा गिवन होगा, ये लर्न करने की जरूरत नहीं, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं कि हमें ई नॉट याद करना है, कभी भी ई नॉट लर्न करने की जरूरत नहीं, लॉग की वैल्यू अब लर्न करने की जरूरत नहीं, वो सब हमें गिवन होता है, बस फॉर्मूले याद रखो। तो नर्स ने ये हमें फॉर्मूला क्या प्रोवाइड किया, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन। ये देखो एल एन है, एल एन का मतलब जो होता है बेस ई होता है, केमिस्ट्री में एल एन मतलब बेस ई और एल ओ जी का मतलब बेस 10। वैसे हमें पढ़ना कौन सा है, एल ओ जी।
तो ये ln ये प्रोडक्ट है, m सॉलिड देखो ये प्रोडक्ट के साइड है कि नहीं, ये प्रोडक्ट वाले साइड है, ये रिएक्टेंट वाले साइड है, तो m प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय m रिएक्टेंट। यहां हमने लिख दिया कि जहां जो स्मॉल n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, वो जिसकी वैल्यू 90% तो 2 ही आती रहती है। और देखो यहाँ पे अगर m सॉलिड है, ये जो नीचे सॉलिड है ना, इसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में भी तुमने पढ़ा है कि प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट जो होता है, अगर उसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस होता है तो उसका कंसंट्रेशन हम 1 एज्यूम करते हैं, तो इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, इसीलिए इसको हम 1 ले लेते हैं। अब इस ln को log के फॉर्म में लिखेंगे, तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल लिख दिया। अब ln जब log में जाता है ना तो इस नंबर से इनटू हो जाता है, 2.303 RT हो गया, और ये NF ही रहेगा, log वही प्रोडक्ट, अब रिएक्टेंट तो अपना 1 एज्यूम कर लिया गया। अब देखो लिखा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होगा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में जो 2.303 RT बाई F वैल्यू मैंने लिख दिया, 2.303, R की वैल्यू 8.31, T 298 और F 96/500 लगभग होता है इतना। ए वैल्यू जब हम रखते हैं तो ये सॉल्व करेंगे तो लगभग ये वैल्यू आएगा 0.0591, इसको तुम्हें लर्न कर लेना है। अब ये वैल्यू उठा के अगर इस इक्वेशन मान लो ये 1 वाले में हम रखते हैं तो हमारा हो जाएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल 0.0591 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर लॉग प्रोडक्ट एक्वस अपॉन रिएक्टेंट एक्वस। मतलब इसके जगह कोई जनरल अदर भी रिएक्शन रहा तो बस हमें एक्वस वाला लेना है, सॉलिड को ध्यान ही नहीं देना है कि सॉलिड इसमें है, ठीक है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट एक्वस लिख दिया। अब हमें एग्जांपल के लिए कैसे क्वेश्चन आएंगे, यहां पे एक हमने एग्जांपल उठाया है कि ऐसे हमें सेल रिएक्शन दिया रहेगा, पिछले क्लास में भी हमने देखा था सेल रिएक्शन से जनरल रिएक्शन में कैसे हम चेंज करेंगे। तो एम सॉलिड है, एमजी सॉलिड, ये Mg2+ जिसका कंसेंट्रेशन गिवन है, फिर Cu2+ जिसका कंसेंट्रेशन गिवन है, और Cu सॉलिड। हमें इसका जो ई नोट सेल जो भी मैंने बताया, ई नोट सेल हमेशा गिवन ही होगा, लर्न करने की जरूरत नहीं है। ये ई नोट मैग्नीशियम का ऑक्सीडाइजिंग, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होता है, तो इसका ई नोट सेल नेगेटिव वैल्यू गिवन है। कॉपर लेस रिएक्टिव है तो इसका पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। अब सबसे पहला काम है कि ये पहले इसको हम जनरल रिएक्शन से सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, पहले को मैंने बताया था ना 1 2 3 4 ऐसे याद रख लेना, और पहले को तीसरे से जोड़ोगे तो देखो रिएक्टेंट बन रहा है, पहला तीसरे से जुड़ा, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ेंगे तो रिएक्टेंट MgCu2+, और फिर दूसरे से चौथे को जोड़ेंगे तो प्रोडक्ट हो गया। अब देखो रिएक्टेंट में कॉपर 2+ की वैल्यू गिवन रहेगी, और प्रोडक्ट में भी Mg2+ का वैल्यू गिवन रहेगा। ये वैल्यू हमें गिवन रहेगा, बस फॉर्मूले में जो ऊपर फॉर्मूला है अपना ये, इसमें हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहला वर्क हमारा क्या होगा, सबसे पहला वर्क होगा ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट सेल क्या होता है, अभी मैंने बताया, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन किसका हो रहा है, कॉपर 2+ का, कॉपर 2+, कॉपर में गया रिडक्शन, और Mg2+ में गया तो ऑक्सीडेशन। इसमें कॉपर 2+ वाली वैल्यू यहां से हमने कॉपी कर ली, और मैग्नीशियम वाली यहां से कॉपी कर ली, दोनों को अगर हमने किया पुट किया तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसका ईएमएफ जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है वो कितना आ गया, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ आ गया है 2.70 वोल्ट। अभी ये 2.70 वोल्ट हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें इस कंसंट्रेशन पे निकालना है 0.01। अब इसको, इस इक्वेशन का जो हमारा इक्वेशन है, इसको हम यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे। तो नर्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू कितना है, 2.70 वोल्ट माइनस 0.0591, और तुम्हें पता चल गया होगा कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। देखो Mg0 कोई चार्ज नहीं, मतलब होता है 0 चार्ज, और +2 में गया, मतलब किसी एक को फाइंड कर लो तो 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, या फिर Cu2+ Cu में गया तो यहां भी 2, तो n की वैल्यू यहां पे हम रख देंगे 2। लॉग में लिखेंगे अब प्रोडक्ट एक्वस, देखो प्रोडक्ट में क्या एक्वस है, Mg, जिसकी वैल्यू है 0.01, तो यहां पे हम लिख देंगे, अभी चलो एक बार Mg लिख दे रहे हैं, Mg2+, और यहां लिख दे रहा है Cu2+, दोनों की वैल्यू गिवन है, तो ये हम लिख देंगे 2.70 माइनस 0.0591/2 लॉग। अब देखो बच्चों Mg2+ की वैल्यू कितना है, 0.001, और ये है 0.0001। देखो ध्यान से, ऊपर और नीचे में क्या रिलेशन है, तो ऊपर वाला जो नीचे वाले का है 10 टाइम है, ठीक है। अगर इसमें कभी प्रॉब्लम हो ना तो ऐसे देखना, जैसे 0.001 है ना, तो इसको सीधे लिख देना ऐसे
-1 -2 -3, इसको सीधे लिख सकते हो 10 की पावर -3। और ये देखो 0.0001 है तो -1 -2 -3 -4, इसे लिख देना -4। तो इससे कैलकुलेशन तुम्हारा आसान हो जाएगा। तो ये अभी हमारा ई सेल चल रहा है, ये ई सेल हो जाएगा 2.70 वोल्ट -0.0591 डिवाइडेड बाई 2। और ये देखो बच्चों हो गया log 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10 की पावर -4। जब ये देखो ये माइनस वाला ऊपर जाएगा ना प्लस हो जाएगा, और 4 में से 3 जाएगा तो बचेगा 1। तो log 10 की वैल्यू कितनी आती है? तो log 10 की वैल्यू आ जाती है 1। तो इसे लिख सकते हो log 10, और यहां पे लिख देना कि log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 ही होती है, पिछले क्लास में मैं बताया था। तो ये वैल्यू तो देख लो बच्चों हो गया 1, और ये डिवाइड करोगे ना तो ये लगभग आ गया 0.0295 होता है, जिसे तुम नॉर्मली 3 ले लो कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए, नहीं तो 295 भी ले सकते हो। तो इससे हमारा आंसर क्या आ जाएगा? तो इससे अपना आंसर आ जाएगा 2.70 -0.03, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2.67 वोल्ट। तो ये हो गया बच्चों अपना आंसर। तो ऐसे तुम्हें सभी बुक में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन गिवन होंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा ट्राई कर लेना, इंटेक्स में भी क्वेश्चन है उसको ट्राई कर लेना, और ऐसे और जानकारी के लिए आगे तुम सब्सक्राइब करते रहना, आगे हम और वीडियो बनाएंगे।